प्रेरणा ये मुझे आई थी कोविड के समय में। कोविड में सारा सारी चीज़ें बंद थी, हम लोग घर में रहते थे। तो उस समय मैंने आर्ट मेरा पैशन था, तो मैंने आर्ट बनानी शुरू की और कुछ मैंने जगह देखी जहाँ पर जैसे सोशल मीडिया पर भी मैंने कुछ लोगों को देखा और फिर साथ में मैं स्टडीज़ में थी तो मैंने कुछ जनजातियों को देखा, वो लोग भी पूरा गोदना से पूरे राम लिखते हैं। तो मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ शुरू से। तो मैंने और मेरी दादी लिखती थी राम, कॉपियों में राम लिखती थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल हुई जब मैंने ये सब राम को देख कर के चित्र बनाते हुए लोगों को देखा। तभी मैंने मेडिटेशन पॉइंट से मैंने शुरू किया था कि मैं थोड़े-थोड़े चित्र बनाऊँगी, लेकिन मैंने तब नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा इसमें रम जाऊँगी। तो तभी से मैंने इसको शुरू किया और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। ये कैनवास नहीं है, ये 300 जीएसएम का ये पूरा मीटर का रोल है। तो उस पर मैंने ये शुरू किया था। वैसे इसके पहले मैंने बहुत सारी करीब 50-60 पेंटिंग्स तो मैंने छोटी-बड़ी बनाई थी। राम पर आधारित कुछ और भी जितनी भी माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स हैं वो मैंने बनाई थी इस वक्त। और इसमें ख़ास ये है, जो मेरा स्क्रॉल है उसमें ख़ास ये है कि इसमें मैंने पूरी मानस लिखी है और साथ में अयोध्या पर ही आधारित ये पेंटिंग्स हैं। इसमें अयोध्या के मंदिर हैं, इसमें श्री राम लला विराजमान और कनक भवन है, हनुमान गढ़ी है, ये पूरा उसमें बनाया गया है, बनाने की कोशिश की है। और साथ में फिर ये जब मैंने इसको बनाया तो मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए, जो एक राम जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाहित है। तो ये सोच करके फिर मैंने ये पूरी पेंटिंग का थीम ये है कि राम से शुरू होकर के पूरी जीवन यात्रा हमारी राम में ख़त्म हो जाती है। तो वही पूरा थीम है इस पेंटिंग का और मानस सहित इसमें पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और नवग्रह है, हमारा जीवन के जो हमारे जो चक्र होते हैं हमारे बॉडी के, वो सारे चक्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब कुछ समेत एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पेंटिंग। जी हाँ, पहले मैं बायोग्राफिकल टीचर रही हूँ, फिर मैंने स्कूल ये कोविड में स्कूल में बंद किया नहीं, कारण ये नहीं था। मुझे लग रहा है कि ये मेरी नियति में शायद ये मेरी प्रारब्ध में यही था कि मुझे राम जी मिल जाए, तो बस इसीलिए। इसमें जो हमारा स्क्रॉल है मेरा, उसको बनाने में तो एक्चुअली वो 2 पेंटिंग का पूरा एक 5 फीट बाई 36 फीट का है, तो उसको दोनों को बनाने में मुझे लगभग 8 महीने 9 महीने के आसपास लगा। और ये मैंने काउंट कभी नहीं किया, मैंने रात दिन नहीं देखती थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ये ध्यान है, मंत्र का जाप है। राम अपने आप में एक मंत्र है, इसीलिए मैं रेड पेन से लिखती हूँ, लाल रंग की पेन से, मैं कोई और कलर यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये एक मंत्र है। मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, अपने पूरे इंद्रियाँ पूरी आपकी उसमें अंदर लग जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने एक बार बैठे तो कितनी देर बैठेगी अंदाज़ा नहीं रहता। दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, परिवार का सहयोग तो पूरा रहता है, लेकिन मेरी आदत है, मुझे कुकिंग का भी शौक़ है, मुझे घर में भी चीज़ें करने का शौक़ है, सारी चीज़ें ये सब करने के बाद खाली वक्त कर लेते हैं। तो ये तो रात में बैठ के अक्सर करके कब पूरी रात बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो ये तो शौक़ है, तो शौक़ आदमी करेगा। कई बार मैंने महसूस किया है कि मेरे साथ ईश्वर चल रहा है और कई बार हुआ है, एक बार का तो नहीं है। हाँ, एक घटना मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मैं उत्तरकांड लिख रही थी, रावण वध लिख रही थी, तो उस समय मेरे कमरे में पूरा मेरा घर बंद रहता है, एक तरफ से एक छोटा सा रास्ता है आने का। तो मैं बैठी हुई थी और पता नहीं कब से एक बंदर आकर बैठा हुआ था और बिल्कुल मेरे जस्ट बगल में। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो बैठा हुआ है कोई मतलब आकर के बंदा। और जब मैं रावण वध लिख करके पलटी हूँ कि मैं अब जाऊँ थोड़ा सा किचन के काम करूँ, तो वो बिल्कुल मैं शॉक्ड हो गई और मैंने बल्कि उठा करके कुछ फेंक के मारा भी, वो पलट करके कुछ मैं रिप्लाई नहीं किया और फिर वो अपने आप चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद में जाकर के किचन में वापस आती हूँ, देखती हूँ कि फिर वो किसी और को भी लिवा के आ गया था। 2 बंदर थे और मेरी मेडिसिन खा गए सब। वहाँ जितनी मेरी ऐसा में लगातार बैठना पड़ता था, तो कभी कभी दर्द होता था। तो मेरे
पास वो मेडिसिन रखी थी, वो सब मेडिसिन खा के चले गए पूरा। और ये तो मैं महसूस करती हूँ, ईश्वर को मैं महसूस करती हूँ, एक साकार ब्रह्म से आप निराकार की तरफ आप जा रहे हैं। जब आप पूजा करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप ईश्वर से बात करते हैं ना, तो बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है, एक ट्रांस क्रिएट हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे चारों तरफ एक अलग सा ऑरा है, तो वही महसूस होता है मुझे। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जगह पहुँच जाए, क्योंकि मैं तो, मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं इसको संभाल के रख सकूँ। तो मैं चाहूँगी कि ये राम जी की जगह पहुँच जाए। जो संग्रहालय बन रहा है राम मंदिर के पास में के प्रांगण में ही शायद बन रहा है, तो मैं चाहूँगी कि ये सब वहाँ चले जाएँ और वहाँ लगे लोग प्रवाह इसको देख करके इंस्पायर हों, लोग समझें कि हाँ ये क्या है, किस तरह से बना है, और अगली पीढ़ियाँ जो हमारी आगे की पीढ़ियाँ हैं वो भी इसको देखें। और क्योंकि मालूम नहीं है कि हम कब तक जीवित हैं क्या है, लेकिन एक सही जगह पहुंच जाएगा तो ये कम से कम 100 साल 50 साल जो भी आगे का समय है, अगली हमारी जनरेशन इसको देखे समझे और इसको इंस्पायर